Hello everyone and welcome to my channel Incredible Scholars। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये जो कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा नेशनल इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। नेशनल इनकम जो क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट है, नेशनल इनकम एंड इट्स कंप्यूटेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ये क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? कहते हैं ना कि सपोज करिए कि आपको एक बिजनेस सेटअप करना है। ठीक है, आप जो है एक शॉप ओपन करना चाहते हैं, या सपोज करिए कि आप जो है एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली हम कहते हैं ना कि हमको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये कैपिटल ओवर टाइम इंक्रीज होती है। ठीक है, तो देयर वुड बी अ चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो कैपिटल थी एट द बिगिनिंग और बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, या सपोज करिए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2025 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 2025, आपके जो कैपिटल में, आपके जो कैपिटल स्टॉक है, उसमें जो भी चेंज होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि इन्वेस्टमेंट refers to a change in the stock of capital, during an accounting year, ठीक है, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में आपका जो कैपिटल स्टॉक है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो आपका इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक ऑफ कैपिटल at the end of an accounting year minus stock of capital at the end of the accounting year। ठीक है, यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट equals to I and stock of capital को अगर हम K माने तो दैट मीन्स I that is equals to change in the stock of capital, that means delta K। ठीक है, अब ये जो हमारा
इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लीड्स टू एन इंक्रीज इन योर एसेट्स और द एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यानी कि वो उसके कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज करता है। तो दैट्स वाई आप यानी कि आप कह सकते हो कि किसी भी अकाउंटिंग ईयर में किसी प्रोड्यूसर का स्टॉक जो इंक्रीज होता है, यानी कि उसका कैपिटल का जो फॉर्मेशन होता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट is also known as capital formation। ठीक है, स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो भी चेंज हो रहा है दैट इज इन्वेस्टमेंट। और चूंकि वो चेंज आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि आपका जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है प्रोड्यूसर का, वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि न्यू कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट हैज टू कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और जो दूसरा आपका जो कंपोनेंट है दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट, दिस रेफर्स टू अ चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि जो भी आपका कैपिटल स्टॉक होता है, जो भी प्रोड्यूसर का कैपिटल स्टॉक होता है, ठीक है, उसमें जो चेंज आता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, स्टॉक ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो डिफरेंस इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो हमने इन्वेस्टमेंट को अगर आई हम लेट कर रहे हैं और स्टॉक ऑफ कैपिटल को के माने, तो एंड the change, you know, this is referred by delta, so I, that means investment equals to delta k। इन्वेस्टमेंट हम इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा देयर इज एन इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है भाई ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? जो भी चेंज होता है हमारे फिक्स्ड एसेट्स में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि प्रोड्यूसर्स का के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स यानी कि जो उसकी कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स जिसको प्रोडक्शन में कई सालों तक यूज किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें हमारा प्लांट एंड मशीनरी आता है, ठीक है, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे जो फिक्स्ड एसेट होता है, जो हमारा फिक्स रहता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, जिसको प्रोड्यूसर हमारा कई सालों तक यूज कर सकता है, वो उसके अगर जो भी स्टॉक है
उसमें जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर किसी प्रोड्यूसर के पास एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, से ऑन 1st of April 2025, अगर उसका जो कैपिटल स्टॉक है वो 10 मशीन्स का है, और ऑन 31st of March 2026 उसका जो मशीनरी का जो स्टॉक है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक है, वो 12 मशीन्स का है, तो चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग ईयर 2025-26 कितना होगा? 12 मशीन्स माइनस 10 मशीन्स, दैट इज 2 मशीन्स। ये उसका क्या हुआ? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट refers to a change in fixed assets stock of a producer during an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी चेंज होता है फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में, वो हमारा क्या होगा? उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि हमारा इट इज ऑल्सो known as फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर हम कहें तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट it is equals to stock of fixed capital at the end of an accounting year minus stock of fixed capital at the beginning of the accounting year. Now the fixed investment is very important. ये हमारे किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट अस टॉक अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस। नंबर 1, हमारा जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है ये क्या करता है? इंक्रीजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये किसी भी फर्म की, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, किसी भी फर्म की या किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की क्या करती है? प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। मोर प्रोडक्शन, जब आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली देयर वुड बी मोर प्रोडक्शन आपके पास ज्यादा होगा। मोर प्रोडक्शन दैट मीन्स
मोर एम्प्लॉयमेंट ठीक है भाई, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, प्रोडक्शन भी आपका ज्यादा हुआ, मोर एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट होगा। और इसका एक इंपैक्ट क्या होगा, इसका सीधा सीधा आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ा, ठीक है, तो हमारा इट्स इंपैक्ट इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी यानी कि इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो ऑब्वियसली हमारा जीडीपी बढ़ता है, और जीडीपी अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वी से दैट द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। तो दिस वे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो हमारा जो अगला कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट का वो हमारा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर किसी भी प्रोड्यूसर के पास तीन तरह का स्टॉक होता है। नंबर वन, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नंबर टू, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस के बाउंड्री के अंदर है। और तीसरा होता है हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये तीन तरह का स्टॉक जो है वो किसी भी प्रोड्यूसर के पास होता है एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। दिस स्टॉक ऑफ raw material, semi-finished goods and finished goods, it is different from what the stock of raw material, semi-finished goods and finished goods the producer had at the beginning of that accounting year. ये जो चेंज होता है in the stock of raw materials, semi-finished goods and finished goods that is with the producer during an accounting year, this is what we call inventory investment. ठीक है, तो this is what change in stock of raw material, semi-finished goods and finished goods during an accounting year is called inventory
इन्वेस्टमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नाउ दिस इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट होता है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए? नंबर वन, प्रोड्यूसर गेट्स uninterrupted supply of, ठीक है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए उसको किसी भी तरह का शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फेस नहीं करना पड़ेगा, अनइंटरप्टेड सप्लाई उसको रॉ मटेरियल की मिलेगी। और दूसरा, कैन प्रिवेंट, प्रोड्यूसर कैन प्रिवेंट, प्रोड्यूसर कैन प्रिवेंट द अनसर्टेनिटीज in the prices of raw material, ठीक है। यानी कि रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस होते हैं उसमें जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी राइज एंड फॉल होता है, जो भी चेंज होता है, उन सारी मार्केट अनसर्टेनिटीज को वो क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है बाय मेंटेनिंग अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। नाउ दिस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोड्यूसर। इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसका प्रोड्यूसर के लिए क्या बेनिफिट होता है कि प्रोड्यूसर could be able to fulfill the potential demand in the market। मार्केट के अंदर जो भी पोटेंशियल डिमांड होती है, उस पोटेंशियल डिमांड को वो क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री स्टॉक होता है जो फिनिश गुड्स का, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो डिजायर्ड स्टॉक, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक फिनिश गुड्स का हमारा वो स्टॉक है जिसको प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, मेंटेन करता है टू फुलफिल द पोटेंशियल डिमांड, द एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट इन फ्यूचर। फ्यूचर में मार्केट के अंदर जो एक्सपेक्टेड डिमांड होती है उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, अपना इन्वेंट्री स्टॉक को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये जो इन्वेंट्री स्टॉक होगा फिनिश गुड्स का,
जिसको वो इस मोटिव, इस ऑब्जेक्टिव के साथ मेंटेन करता है कि भाई फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी और उस डिमांड को पूरा करके वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक एज द नेम सजेस्ट अनडिजायर्ड होता है, यानी कि हम कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि वो इन्वेंट्री स्टॉक उसके पास बचे। ये हमारा फिनिश गुड्स का वो स्टॉक होता है जो हमारा बेसिकली प्रोड्यूसर के पास होता है, जस्ट बिकॉज द डिमांड, the actual demand in the market remains less than the expected demand। यानी कि हमारा जो प्रोड्यूसर था या जो हमारा सेलर था उसने एक्सपेक्ट किया कि भाई डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन डिमांड जो है एक्चुअल डिमांड उस एक्सपेक्टेड डिमांड से कम रही। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार शोरूम के मालिक ने 50 कार्स जो हैं वो अपने स्टॉक में रख ली कि भाई अभी दीपावली का सीजन हमारा आएगा तो कम से कम 50 कार्स का सेल हमारा हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल सेल हुई उसकी दैट वाज ओनली ऑफ 35 कार्स, तो उसके पास 15 कार्स का स्टॉक बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि एक्सपेक्टेड डिमांड, ठीक है, एक्चुअल डिमांड से ज्यादा थी। एक्चुअल डिमांड कम रही और एक्सपेक्टेड डिमांड ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसके पास क्या बच गया? इन्वेंट्री स्टॉक बच गया फिनिश गुड्स का, दैट इज अनडिजायर्ड। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, इट इज मेंटेन्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू फुलफिल द पोटेंशियल डिमांड इन द मार्केट इन फ्यूचर। और दूसरा हमारा अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक जो प्रोड्यूसर को मेंटेन करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ लो एक्चुअल डिमांड देन द एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द होल कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो के थ्रू ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो and also share my video, subscribe my channel Incredible Scholars if you have not still subscribed the channel. Thank you and have a nice day.